चलिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपना फिर से आज एक हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज का न्यू लेक्चर जो है हमारा। इट इज़ अगेन रिलेटेड टू आपका लेटर मुगल पे पहले आप और भी जो लेक्चर्स हैं मेरे वो देख चुके होंगे। ये वाला भी आपका लेटर मुगल्स पर ही है। लेटर मुगल मतलब हमारे कब से कब तक के हैं ये मुगल शासक। 1707 से लेकर के जब तक आपके ब्रिटिशर्स लाइक अगर हम बात करें 1707 से लेकर के आपके जब तक 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह जफर रहते हैं तब तक हमारा ये लेटर मुगल काउंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उससे पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे हम टॉपिक को। और आज जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं इट इज़ बेसिकली फ्रॉम पंजाब का जो आपका इलाका फ्री हुआ था उस दौरान लेटर मुगल के समय पे वहाँ से उठाए हैं कि कैसे उस समय का जो आपका पंजाब है वो फिर ब्रिटिशर्स के अधीन आया। इन सारी चीज़ों को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए। आई होप आप सबको पसंद आएंगे और पसंद आए तो फिर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आए तो फिर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ। आई एम सीमा अग्रवाल एंड मैं सिविल एकेडमी में एज एन फैकल्टी हूँ। मेरे पास 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। +2 सब्जेक्ट्स जिनके लिए मैं जानी जाती हूँ इट इज़ योर सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं जानी जाती हूँ। ठीक है, तो दिस वॉज अ लिटिल बिट अबाउट मी। आप अगर चाहें तो इन लेक्चर्स को सिविल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से या उसके ऐप से देख सकते हैं। जो भी मेरे और लेक्चर्स हैं लाइक ज्योग्राफी के, करेंट अफेयर्स के, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इट इज़ स्टूडेंट्स की, लाइक आप ये वाला ना जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमने अभी न्यू क्रिएट किया है, आप इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो रीज़न इज़ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी डाली जा रही हैं। लाइक एवरी डे आपके 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं पोल के। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले जाते हैं जो आपके 1 लाइनर फैक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डाले जाते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो अभी आप देख रहे हो प्रैक्टिस का, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो भी आपको यहीं टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम दीज रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो न्यू है वो ज्वाइन कर लें, पुराने वालों को ये चीज़ पता है। ठीक है, चलो तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं उससे रिलेटेड आंसर को, और उससे ज़रूरी जो बातें हैं उसकी पेरिफेरी से रिलेटेड उन सबको डिस्कस करेंगे। ना योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज मैंने वैसे कोशिश की है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में लिखने की। ठीक है, तो आई होप आपको अब ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बिकॉज पहले वाले वीडियोज़ में हमारा एक ही में था, हिंदी में हो रहा था और इंग्लिश में नहीं था, तो इंग्लिश वालों को मुझे पता चला कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, अवॉइड करिएगा बिकॉज समटाइम्स देयर इज टाइपिंग मिस्टेक, और हिंदी और इंग्लिश को जब साथ में लाते हैं तो कई बार बहुत हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो स्पेलिंग्स को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करिएगा, उन्हें नेग्लेक्ट करिएगा। ठीक है, बाकी मैटर को समझिएगा। बंदा बहादुर का अन्य नाम पूछा गया है यहाँ पर, लक्ष्मण सिंह ए ऑप्शन, बी ऑप्शन राम सिंह, सीताराम, या नन ऑफ दीज। बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट, इट इज ए लक्ष्मण सिंह। जो लक्ष्मण सिंह है वो आपका बंदा बहादुर का दूसरा नाम है। बंदा बहादुर कौन थे अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया, गुरु गोविंद सिंह जो कि आपके सिखों के 10वें गुरु हैं। उनकी डेथ कब हो जाती है? 1708 में उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे होती है? नंदेड़ महाराष्ट्र में होती है। और गुरु गोविंद सिंह को 3000 जात का जो आपका मनसबदारी दी थी वो किसने दी थी? 3000 जात की मनसबदारी किसने दी थी? हमने देखा था पहले वाले में, शाह आलम ने दी थी। शाह आलम कौन था अगर मैं पूछूं आपसे तो वो औरंगजेब का बेटा था। शाह आलम फर्स्ट, या फिर उसने बहादुर शाह जफर फर्स्ट भी टाइटल लिया था। उसके समय पर 1708 के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह की जो है वो डेथ हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद में इनका एक शिष्य जिसका नाम है बंदा बहादुर वो कमान संभालता है। उसका एक अन्य नाम लक्ष्मण सिंह भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था 1716 में फर्रुखशियर लोहगढ़ के फोर्ट में, लोहगढ़ के किले में बंदा बहादुर को भी मार देता है। और जब बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो आपकी पूरी सिख, जो आप कह सकते हैं सिख जो लोग हैं सारे, ये क्या होते हैं?
डिवाइड हो जाते हैं किस में, 12 मिसल्स में। किस में डिवाइड हो जाते हैं, 12 मिसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे, बंदा बहादुर कौन था, गुरु गोविंद का शिष्य था। गुरु गोविंद कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे। उनकी मृत्यु कब हुई, 1708 में। कहाँ पे हुई, नंदेड़ में हुई। उन्हें किसने 3000 जात का मनसबदारी दी थी, तो शाह आलम जो कि आपका औरंगजेब का बेटा था उसने दी थी। बंदा बहादुर की डेथ कब होती है, फर्रुखशियर के टाइम पर होती है। फर्रुखशियर के टाइम पर कहाँ होती है, लोहगढ़ के फोर्ट में होती है, 1716 में होती है। बेसिकली फर्रुखशियर उनकी हत्या करवा देता है। ठीक, इतनी बात इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो, तो आंसर बन गया हमारा ए, इट वॉज लक्ष्मण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। रंजीत सिंह वॉज बिलोंग टू विच मिसल। मैंने क्या बताया, बंदा बहादुर की डेथ होती है। चलो, एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, पहले मिसल का नाम बताएं। रंजीत सिंह हमें पता था पंजाब के इलाके में बहुत इंपॉर्टेंट किंग आपके साबित हुए। रंजीत सिंह जिन्होंने पंजाब को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा और ब्रिटिशर्स का उस पर काफ़ी समय तक कब्जा नहीं होने दिया। इतने आपके, आप कह सकते हैं कि वीर आपके ये राजा थे। रंजीत सिंह जो थे बहुत वीर थे आपके राजा, और इन्होंने इन ब्रिटिशर्स को अपनी वीरता के बल पर एंटर नहीं होने दिया था अपने पंजाब की टेरिटरी में। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि वो किस मिसल से रिलेट करते थे, किस मिसल से उनका संबंध था। पहला है सकूर चकिया, दूसरा कन्हैया, तीसरा सिंहपुरिया और चौथा रामगढ़िया। बिल्कुल सही, इट इज सकूर चकिया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं। देखिए, माय पर्पस इज आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर करें, बट उसके एक्सप्लेनेशन में उससे रिलेटेड जो पूरी स्टोरी है, जो और 2-3 नए क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकती है या फ्रेम करती है, हम पूरी उस स्टोरी को समझ लें यहाँ पर, तो आपको रिमाइंड हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेसिकली व्हाट इज द पर्पस, है ना। पर्पस क्या होता है कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसे रिवाइज कर लें, यही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो शकूर चकिया इज द करेक्ट। मैंने बताया बंदा बहादुर की डेथ के बाद में, कब होती है डेथ उसकी, 1716 में। कहाँ पे होती है, लोहगढ़ के किले में होती है। तो कितने मिसल में बटा आपका पूरा जो पंजाब, या पूरा हम अगर बात करते हैं, पंजाब तो नहीं कहूँगी यहाँ पर, पूरी जो सिख समुदाय या सिख जो आपकी एक कम्युनिटी थी, दैट हैज़ डिवाइडेड इनटू 12 मिसल्स में डिवाइड होती है। और ये नाम लिखे हुए, जैसे एक सिंहपुरिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया मिसल, फुलकिया मिसल, कन्हैया मिसल, भंगी मिसल, सकूर चकिया मिसल। इसके उस समय संस्थापक कौन थे, चरत सिंह थे। नकाई मिसल, शहीदी मिसल, हमें कोई और नहीं याद रखना है, हमें सिर्फ याद रखनी है सकूर चकिया। इट वॉज द मिसल जिसके संस्थापक चरत सिंह थे, और रंजीत सिंह इसी मिसल से संबंध रखते थे। और रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था, महासिंह, जो कि इस मिसल के प्रधान थे। ठीक है, तो याद रखेंगे इतनी बातों को, किससे बिलोंग करते थे, सकूर चकिया से। कितनी मिसल में डिवाइड हुआ, 12 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रंजीत सिंह हैज एनेक्स्ड लाहौर इन 1805। 1805 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया और लाहौर उनकी पॉलिटिकल कैपिटल बनती है, राजनीतिक राजधानी बनती है। क्या ये दोनों कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों ही गलत है। ठीक, यहाँ से सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने सोच लिया होगा वैसे आंसर, और सबको आ गया होगा मेरे ख्याल से। आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है इसका आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम बात करते हैं रंजीत सिंह की, तो रंजीत सिंह के जन्म की बात करते हैं, 1780 में इनका जन्म होता है। सबसे पहले 1780 में इनका जन्म होता है, 2 नवंबर 1780 में इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम है महासिंह, इनके फादर हैं महासिंह। ठीक है, महासिंह इनके फादर का नाम है। सकूर चकिया मिसल से बिलोंग करते हैं। दिन की बात करेंगे तो 2 नवंबर 1797 को, ये 1797 मात्र 17 और 18 वर्ष की उम्र में ये अपनी मिसल के जो है प्रधान बन जाते हैं। प्रधान बनने के बाद ये सारी मिसल को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, एकीकृत करने की कोशिश करते हैं, और पंजाब का एरिया
ये बनाते हैं, पूरा डेवलप करते हैं, सारी मिसल्स को अपने में मिला के क्या एकीकृत करने की बात करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सारी मिसल्स को 1797 में प्रधान बनने के बाद में। ठीक 1805 में ये लाहौर को एक्वायर करते हैं, लाहौर को एनेक्स करते हैं और उसे अपनी राजधानी बना लेते हैं। इनके समय के लिए एक और बहुत अच्छी बात जो बताई जाती है वो ये कहा जाता है कि इनके समय पर जो अफगानिस्तान के किंग हैं जिनका नाम क्या है, ज़मान शाह। ज़मान मतलब ये इतने लिबरल थे, अपने पड़ोसी देशों के साथ में इनके संबंध इतने अच्छे थे। ये यहीं से पता चलता है एक्चुअली कि ज़मान शाह जो थे, जो अफगानिस्तान के किंग हैं, उनकी कुछ तोपें जो हैं वो जाकर के गिर जाती हैं चिनाब नदी पर। हमें पता है इंडस, झेलम, सतलज, चिनाब, तो यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, सतलज, चिनाब और ये आपकी उसके नीचे बियास, ये सब कहाँ पड़ती है, वही पंजाब का जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है, पंजाब का इलाका है, वहीं पड़ती हैं आपकी। तो चिनाब रिवर में गिर जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, जाकर के वापस करते हैं उनकी इन तोपों को, और उसके बाद ही ज़मान शाह ही इन्हें राजा रंजीत सिंह या राजा की उपाधि देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इन्हें दी थी ज़मान शाह, हु वाज द किंग ऑफ अफगानिस्तान। आगे जब ज़मान शाह की डेथ हो जाएगी और इनके बेटे रूलर बनते हैं, तब भी रंजीत सिंह उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें वापस से अफगानिस्तान में बैठाते हैं, उन्हें शासन दिलवाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनता जो होती है वो उनके अगेंस्ट विरोध कर देती है। और जब वो उनके बेटे की, ज़मान शाह के बेटे की मदद करते हैं, तो उनका बेटा सुजा नाम है उसका, शाह सुजा बेसिकली उसका नाम होता है। शाह सुजा इन्हें क्या देता है, कोहिनूर देता है। तो हमने क्या देखा था, कोहिनूर, आपको याद होगा हमने क्या देखा था, कौन लेकर गया था, नादिर शाह। हमने देखा था ना 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है, इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना जिन्हें नहीं याद आ रहा है। बैटल ऑफ करनाल होती है और नादिर शाह क्या ले जाता है, आपका कोहिनूर लेकर के चला जाता है। तो ये कोहिनूर वहीं से ही आया है हमारे पास, वापस से फिर हमारे पास में आता है, नादिर शाह ले गया है, नादिर शाह लेकर गया, फिर वापस किसके थ्रू आता है, ज़मान शाह के बेटे सुजा के थ्रू 1700 के आसपास या 1800 के आसपास वापस आ जाता है इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई। अच्छा, पॉलिटिकल कैपिटल तो लाहौर है इनकी, तो इनकी रिलीजियस कैपिटल कौन सी थी, अमृतसर। ये भी ध्यान रखेंगे कि व्हाट वाज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ रंजीत सिंह, समटाइम्स इट आल्सो आस्क, इट वाज द रिलीजियस कैपिटल वाज अमृतसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको सी क्यों आंसर हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ सेवरा वाज फॉट बिटवीन। एक बैटल है जिसका नाम है सेवरा, ये किस किस के बीच में हुई, ब्रिटिश आर्मी, सिख आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, मैसूर आर्मी, अवध आर्मी या सिख आर्मी। तो बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड सिख आर्मी, यानी ब्रिटिश और सिखों के बीच में हुई थी। बेसिकली जो आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो कब होती है, आपकी 1845-46 के आसपास होती है आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। कारण क्या है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का, अगर हम रीजन पे जाते हैं तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का कारण है रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी है इस समय तक। रंजीत सिंह की डेथ के बाद में दलीप सिंह शासक बने हैं। जो दलीप सिंह शासक बने हैं, ये ट्रीटी ऑफ, जो आपकी ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी हुई थी, ब्रिटिशर्स के साथ में एक्चुअली एक ट्रीटी होती है रंजीत सिंह की कि हम सतलज रिवर को अपनी बाउंड्री मानेंगे और हम सतलज रिवर से नीचे नहीं आएंगे, हम सतलज रिवर से ऊपर ही रहेंगे, ऐसा रंजीत सिंह कहते हैं। लेकिन दलीप सिंह जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस ट्रीटी को तोड़ देते हैं और सतलज रिवर्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तब हमारी वॉर होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहली आंगल पंजाब या सिख वॉर जो है वो लड़ी जाती है। अब ये वॉर बेसिकली 4 जगह पर लड़ी जाती है। लड़ी कहाँ कहाँ जाती है, 4 प्लेसेस पर लड़ी जाती है। पहला प्लेस है मुदगी, ठीक, दूसरा प्लेस है फिरोज शाह, ठीक, तीसरा प्लेस है अलीवान और चौथा प्लेस है मुदगिल। ठीक है, तो ऐसे 4 जगह पर आपकी जो है अलीवान और बुधिवाल, अलीवाल और बुधिवाल, इन 4 जगह पर आपकी जो ये फॉट की जाती है
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक समझ रहे हैं बात को? पहली एंग्लो सिख वॉर कब हो रही है? 45-46 में हो रही है। क्यों हो रही है? ब्रिटिशर्स के साथ में जो रंजीत सिंह ने ट्रीटी की थी कि हम सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, दलीप सिंह उस ट्रीटी को तोड़ देते हैं और सतलज रिवर को क्रॉस कराते हैं। तो ब्रिटिशर्स फिर एजिटेशन करते हैं और दोनों के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो लड़ी जाती है। जब लड़ी जाती है तो 4 जगहों पर लड़ी जाती है। पहला है फिरोज शाह, फिर है मुदगिल, अलीवाल और बुद्धिवाल, ये 4 जगह पर लड़ी जाती है आपकी वॉर। अब फाइनल कहाँ पर होती है? फाइनल होती है सेवरा में। 5वीं प्लेस जहाँ पर ये आपकी फाइनलाइज होती है कि कौन जीता कौन हारा, तो वो होती है बैटल ऑफ सेवरा, जो सेवरा में लड़ी जाती है। और यहाँ पर जो आपकी सिख आर्मी है वो हार जाती है, ब्रिटिश आर्मी जीत जाती है और उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। बाद में होती है आपकी बैटल ऑफ सेवरा, के बाद में होगी ट्रीटी ऑफ लाहौर। फिर लाहौर ट्रीटी के बाद एक और सप्लीमेंट्री ट्रीटी होती है। फिर सप्लीमेंट्री के बाद में फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर फिर से होता है। आगे के क्वेश्चंस में हम उसको देखेंगे। ठीक, ए होगा आंसर किनके बीच में हुई। नाउ नेक्स्ट आता है व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ भैरोबल टेक प्लेस। एक और नई ट्रीटी है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ भैरोबल। ये कब हुई हमारी? 22 दिसंबर 1846, 21 दिसंबर 1847, 20 दिसंबर 1845 या 20 दिसंबर 1842। बिल्कुल आपको आंसर मालूम है, इट वॉज हैपन इन आपकी 22 दिसंबर 1846 को होती है। क्यों होती है? जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद में हुई। उसमें क्या कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जल्दी ही क्या होंगे कि यहाँ से चले जाएंगे, लाहौर को छोड़ करके या पंजाब को छोड़ करके चले जाएंगे। बस कुछ समय तक यहाँ पर रहेंगे, दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स के मन में क्या आ जाता है? लालच आ जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, अब हम कब तक रहेंगे? 1854 तक यहाँ पर रहेंगे, बिकॉज तब तक जो दलीप सिंह है वो 18 साल के नहीं हो जाते, तब हम जो है यहाँ से वापस जाएंगे। तब ये ट्रीटी आपकी होती है ट्रीटी ऑफ भैरोबल, जो 22 दिसंबर 1846 को होती है। कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर कब तक रहेंगे? 1854 तक। जब तक 18 साल के नहीं हो जाते दलीप सिंह, तब तक आपकी जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब के इलाके में रहेंगे। आई होप आपको स्टोरी जो है वो रिकॉल हो रही होगी। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ये सब सीक्वेंस में है आपके, एक साथ सीक्वेंस में है सारे। अब बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई? डलहौजी, रिपन, इरविन या क्लाइव। तो होती कब है आपकी? हो रही है 1848 से 49 में होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो कौन बनेगा गवर्नर जनरल? डलहौजी। डलहौजी थे उस समय, आप कह लीजिए हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? बेसिकली डलहौजी थे। और ये किसको अपॉइंट करते हैं? पंजाब के कोर्ट में ये अपॉइंट करते हैं कैंडी क्वेरी को अपॉइंट करते हैं, जिसका विरोध करा जाता है बहुत ज़्यादा। और वही तो कॉज था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का, बिकॉज जो कैंडी क्वेरी आपके अपॉइंट किए गए हैं वहाँ पर, वो क्या करते हैं? दरबार में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगते हैं, प्रेसिडेंट की तरह नियुक्त करते थे, बहुत दखलंदाजी करने लगते हैं। इसीलिए वहाँ पर एजिटेशन जो है फिर शुरू होता है और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो फॉट होती है। तो किसके टाइम पर हुई? डलहौजी के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं रंजीत सिंह ने किसे विदेश मंत्री नियुक्त किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्चुअली जो रंजीत सिंह थे वो बहुत ही, आप कह सकते हो, एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं मॉडर्न किंग थे। ही वॉज द वेरी मॉडर्न किंग, बहुत मॉडर्न किंग थे। यूरोपीय जो सभ्यता थी या यूरोपीय जो टेक्नोलॉजी थी उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था भी की, अदालतें आला टाइप्स उनके यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता था वो होता था। अलग कैनन डिपार्टमेंट बनाया जिसका हेड गार्डनर को रखा। तो उन्होंने अपने यहाँ पर विदेश मंत्री भी नियुक्त किया था। तो विदेश मंत्री जिसे उन्होंने नियुक्त किया था वो था अजीजुद्दीन। नाम कई बार पूछ लिया जाता है, बिकॉज हिस्ट्री में नाम और आपकी जो डेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी यहीं से फ्रेम
क्लेम करते हैं। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आजम, आपको मालूम है आजम क्या था? आजम मुअज्जम का भाई था। हु वॉज द मुअज्जम? आपका औरंगजेब का बेटा शाह आलम भी जिसका नाम है उसी का ही नाम था आजम। आजम को ये हराता है मुअज्जम किस बैटल में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर किसे नियुक्त किया था? अज़ुज़ुद्दीन को। दिलीप सिंह तो कौन थे? दिलीप सिंह तो उनके क्या थे? दिलीप सिंह तो रंजीत सिंह की डेथ के बाद में राजा बनते हैं। उनके बेटे थे दिलीप सिंह। बेसिकली अगर हम कहें रंजीत सिंह के बेटे थे दिलीप सिंह, जो आपकी सत्ता संभालते हैं और ट्रीटी जो ब्रिटिशर्स के साथ में हुई थी उसको क्रॉस करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ते हैं, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर लड़ते हैं। ये सब काम होता है दिलीप सिंह के टाइम पर। वो विदेश मंत्री नहीं थे। गार्डनर कैरन डिपार्टमेंट का हेड था, तो वो विदेश मंत्री नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर बनेगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर जो है वो हम चल दिए हैं अब अवध की तरफ। थोड़ा सा 4-5 आपके स्टेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैसूर, बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, मैसूर की अभी कराऊंगी। बंगाल है, मैसूर है, पंजाब है, अवध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये वो रीजंस थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का बहुत तगड़ी तरीके से विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो विच अवध नवाब हैज कंस्ट्रक्टेड इमामबाड़ा? लखनऊ में अगर गए होंगे कभी तो इमामबाड़ा जरूर देखा होगा। तो किस अवध के नवाब ने इमामबाड़े को बनवाया है? आसिफुद्दौला, सादत खान, सफदरजंग या सुजाउद्दौला? बिल्कुल करेक्ट, सही सोच रहे हैं आप। इट वॉज आसिफुद्दौला। वो थे आसिफुद्दौला जिन्होंने इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन कराया है। किसके अंदर? लखनऊ में। सादत खान तो इनके पहले थे, आसिफुद्दौला से पहले थे। सफदरजंग भी उनसे पहले थे। शुजाउद्दौला अगर याद आपको आता हो तो ही इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में जो आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई, उसके बाद इलाहाबाद की जो 2 संधियां हुई 1765 में, सुजाउद्दौला से उससे संबंधित थे। आसिफुद्दौला उनके बाद आए, सुजाउद्दौला के बाद में आपके शासक बनते हैं। और इन्होंने एक्चुअली अगर हम कहें आर्किटेक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और जो कल्चरल हेरिटेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसको पैट्रोनेज दिया। तो ये ऐसे थे आपके थोड़े से, ठीक है। आसिफुद्दौला जो आपके अवध के नवाब रहे, ठीक। आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट आता है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हम जब साउथ की तरफ आते हैं, कर्नाटक और मैसूर के इलाके में, हमने वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैसूर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था लेटर मुगल्स के टाइम का जो फ्री हुआ था। तो विजयनगर किंगडम का फाउंडर कौन था यहाँ पर पूछा जा रहा है। कौन संस्थापक है? हरिहर बुक्का, बहराम शाह, नासिरुद्दीन या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट, इट इज़ हरिहर हैंड बुक्का। एंड ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग फ्रॉम होयसाला डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका, जिन्हें कर्नाटका की होयसाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, जब मोहम्मद बिन तुगलक साउथ के एक्सपीडिशन के लिए जाता है तो कर्नाटक को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, और हरिहर और बुक्का जो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे, ये भी MBT के साथ ही शामिल हो जाते हैं, इनमें मिल जाते हैं। और फिर जब सागर में, याद आ रहा होगा, MBT के अगेंस्ट सागर में जो गुरसप है, बाहुद्दीन गुरसप जो है, वो वहाँ पर रिवॉल्ट छेड़ता है। तो ये भेजता है, MBT किसको भेजता है? हरिहर बुक्का को भेजता है कि जाओ मेरे अगेंस्ट जो रिवॉल्ट हो रही है उसको आप दबाइए। तब ये वहाँ पर जाते हैं, बट लौटते समय ये किससे मिल जाते हैं? विद्यारण्य से। विद्यारण्य से मिलते हैं, और विद्यारण्य एक सेंट है, एक सेज कह सकते हैं, एक साधु हैं, जो इन्हें प्रेरित करते हैं कि आप मुस्लिम उसको छोड़ करके हिंदू बन जाइए फिर से, और एक हिंदू जो आपका किंगडम है, एक वंश है, उसकी स्थापना कीजिए, एक साम्राज्य की स्थापना कीजिए। तब ये लोग हरिहर एंड बुक्का फिर से हिंदू बनते हैं, और ये आपकी विजयनगर जो किंगडम है उसको फाउंड करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी विजयनगर किंगडम के बनने से रिलेटेड। किसने की? हरिहर एंड बुक्का ने। कैसे पहले होयसाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फिर MBT में जाकर के मिले, यानी मोहम्मद बिन तुगलक में जाकर के मिले, इस्लाम को अपना लिया। सागर की एक्सपीडिशन के दौरान फिर से विद्यारण्य से मिलते हैं, जो कि एक सेज हैं, एक सेंट हैं, फिर मोटिवेट होते हैं, और फिर एक हिंदू डायनेस्टी का, हिंदू किंगडम का ये फॉर्मेशन करते हैं, विच वॉज विजयनगर किंगडम। कहाँ का एरिया? वही साउथ का एरिया, आपका कर्नाटक वगैरह के एरिया में ही करते हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, थोड़ा सा बड़ा है, देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। बैटल ऑफ तल्लीकोटा, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। वॉज फॉट इन 1565। तो पहला है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरा है तल्लीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया। तो हमें करेक्ट बताना है, आंसर बनेगा सी। दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं बोथ आर दी करेक्ट। तो बहमनी किंगडम आपका बेसिकली अगर हम बात करें 5 इलाकों में था, जिसमें आपका है बरार, बीदर। कौन कौन से 5 इलाके हैं अगर हम बात करते हैं, तो एक है आपका बरार, बीदर और 3 और वहीं साउथ के आपके इलाके हैं जहाँ पे आपका 5 जगहों से मिलकर के आपका बहमनी किंगडम बनता है। कौन बनाता है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटिंग किंगडम होता है ये, और इसकी और विजयनगर एम्पायर की हमेशा लड़ाई जो होती है वो चलती रहती है। इन दोनों के बीच में जो फाइट है वो चलती रहती है। बट जो विजयनगर एम्पायर का आपका एक ऑफिशियल है जिसका नाम है राम राय, तो ये लोग कमज़ोर तो होते हैं, विजयनगर एम्पायर कमज़ोर होता है, बट इसकी जो सूझबूझ की वजह से, राम राय की सूझबूझ की वजह से बहमनी किंगडम के जो आपके इलाके हैं जैसे बरार, बीदर, ये लोग क्या होते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। इन्हें ये आपस में ही लड़ाता रहता है और इस वजह से विजयनगर जो किंगडम है वो सेफ बना रहता है। बट थोड़े समय के बाद बहमन शाह को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं और इसका फायदा किसे मिल रहा है? विजयनगर किंगडम को मिल रहा है। तो फिर ये अटैक करता है, सबको एक साथ मिलाता है, पांचों अपने जो उसके इलाके हैं उनको अपने साथ में मिलाता है और फिर अटैक करता है किस पर? विजयनगर किंगडम को। इस बार विजयनगर किंगडम जो है वो हार जाता है और बहुत फेमस बैटल आपका कहलाता है ये बैटल ऑफ तल्लीकोटा, बैटल ऑफ राक्षस तांडी भी कहते हैं इसे, बैटल ऑफ बन्नेर हट्टी भी कहते हैं, राक्षस तांडी भी कहते हैं, बैटल ऑफ बन्नेर हट्टी भी इसको बोला जाता है। तीनों नाम इसे दिए जाते हैं और ये फॉर्ट होता है 1565 में, जिसमें बहमनी किंगडम जीत जाता है और विजयनगर एम्पायर हार जाता है। विजयनगर एम्पायर की हार हो जाती है। बहुत फेमस बैटल है आपका जो बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में होता है, बैटल ऑफ तल्लीकोटा, बैटल ऑफ राक्षस तांडी या बैटल ऑफ बन्नेर हट्टी भी हम इसको बोलते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दीज आर योर आंसर। ये आपके आंसर्स हैं। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए सिविल एकेडमी के साथ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।